नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देहरादून में इंडो नेपाल फेयर की धूम। दुर्लभ और यूनिक उत्पादों का लगा बाजार। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्टॉलों का किया निरीक्षण। का नेपाल के साथ हमारा रोटी बेटी का रिश्ता। रुड़की में पूर्व सीएम हरीश रावत ने की प्रेस वार्ता। राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा वह सरकार की 80 नाकामयाबी गिना सकते हैं। आज किसान मजदूर परेशान। सुसवा नदी में भारी मशीनों से खनन पर उत्तराखंड हाईकोर्ट सख्त। अधिकारियों को किया तलब। सरकार का प्लान कोर्ट में पेश करने के निर्देश। 3 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। चारधाम यात्रा के लिए तैयारियां तेज। तीर्थयात्रियों में जबरदस्त उत्साह। 5 दिन में 7 लाख श्रद्धालुओं ने कराया पंजीकरण। 30 अप्रैल से शुरू होगी यात्रा। उत्तराखंड में अवैध मादक पदार्थों पर एक्शन। लोहाघाट में पुलिस ने एक युवक को हेरोइन के साथ किया गिरफ्तार। विकास नगर में भी शराब तस्कर को दबोचा। और अब खबरें विस्तार से। उत्तरकाशी के टुंडा में राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सेवा सुशासन और विकास के 3 वर्ष की थीम पर विभिन्न सेवा शिविरों के माध्यम से आम जनता को सरकारी सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान, भाजपा जिलाध्यक्ष नागेंद्र सिंह चौहान उपस्थित रहे। विधायक ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र और टुंडा विकास खंड के लिए किए जा रहे अनेक विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने जन कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं और उत्तरकाशी जिले के विकास के लिए कई ऐतिहासिक काम किए गए हैं। जो तमाम मातृशक्ति का तमाम हमारे जो लाभार्थी हैं उनका जो प्यार और प्रेम हमारी सरकार को मिल रहा है, ये बड़ा सौभाग्य का बात है। मैं सबको इस 3 साल के बेमिसाल कार्य की मान्य धानी जी को और उनकी पूरी सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जिस तरह से निरंतर जो हमारी सोच है, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की सोच है कि जो अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है वो आगे की लाइन पर खड़ा कैसे हो, उसके लिए लगातार धामी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में इन दिनों भारत और नेपाल के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों को लेकर के इंडो नेपाल ट्रेड फेयर चल रहा है, जिसमें नेपाल के 55 और भारत के 100 से ज्यादा स्टॉलों पर हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की प्रदर्शनी लगाई गई है। नेपाल सरकार के वाणिज्य मंत्रालय, व्यापार और निर्यात प्रबंधन केंद्र के सहयोग से दून में द्वितीय इंडो नेपाल ट्रेड फेयर का आयोजन हो रहा है। ट्रेड मेले में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पहुंचे। उन्होंने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मंत्री जोशी ने कहा कि नेपाल के साथ हमारी रोटी बेटी का संबंध है और इस तरह के आयोजन से संस्कृति का आदान प्रदान होता है। प्रधानमंत्री जी इस प्रकार से नेहरू फर्स्ट की बात करते हैं, बहुत से पहले सबसे ऊपर अगर नाम है तो नेपाल का है। मैं एक बार नेपाल जाने का मौका मिला। जब मैं वहाँ के गृह मंत्री जी से मिला, उनका ये कहना था कि साहब, हालांकि वो कम्युनिस्ट थे, उन्होंने कहा जी नेपाल जब से प्रधानमंत्री जी वहाँ पर आए हैं जनकपुरी में, हमारा टूरिज्म इतना बढ़ रहा है कि हम दो व्यक्त नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा कि भारत और नेपाल एक दूसरे से कभी अलग हो नहीं सकते। और आज वहाँ के पंचायत वहाँ के अध्यक्ष द्वारा ये ट्रेड फेयर का आयोजन यहाँ पर किया गया है, जिसमें नेपाल के भी यहाँ पर आए हैं।
वहीं हरीश रावत ने पत्रकार वार्ता कर धामी सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने मदरसों पर हो रही कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। पत्रकारों को संबोधित करते हुए हरीश रावत ने कहा कि आज सरकार अपनी उपलब्धियों का गुणगान कर रही है, लेकिन वह अपनी 8 उपलब्धियां भी जनता को बता नहीं सकती। उन्होंने दावा किया कि सरकार की 80 नाकामयाबी वह गिना सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज किसान, मजदूर, हर वर्ग परेशान है। किसानों का जहां बकाया भुगतान नहीं हुआ तो वहीं सीजन खत्म होने वाला है और गन्ने के दाम भी घोषित नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि सरकार सनातनी होने का ढोंग करती है, जबकि भाजपा सरकार सनातनी नहीं बल्कि तनातनी है। ये कार्रवाई एक असफल सरकार, जिसके बाद कुछ बताने के लिए नहीं है, वो अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए और उनके से उठ रहे सवालों को ढकने के लिए इस तरीके का प्रपंच कर रहे हैं। ये प्रपंच है, बाकी कुछ नहीं है। और अवैध तो तब हों जब किसी कानून का उन्होंने उल्लंघन किया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में सुसुवा और अन्य नदियों में भारी मशीनों से खनन की अनुमति देने के मामले में सुनवाई की। कोर्ट से संबंधित अधिकारियों को इस मामले में सरकार का प्लान कोर्ट को में पेश करने के निर्देश दिए गए। अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई पर खनन अधिकारियों ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि जो भी खनन हो रहा है वह नियमों के तहत हो रहा है। राज्य सरकार समय पर इसकी मॉनिटरिंग कर रही है, जिससे रिवर वेंट को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले की कानड़ा तहसील के गांव सहित पूरे बागेश्वर जिले में अवैध खड़िया खनन से घरों में आई दरारों के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर पंजीकृत की गई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से खनन पर रोक के बाद बची हुई खनन सामग्री की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने खनन अधिकारियों को खदानों की विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए, जबकि पुलिस अधीक्षक को कोर्ट के पूर्व के आदेशों का पालन किए जाने की रिपोर्ट पेश करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 मार्च की तारीख रखी गई है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। ज्योतिर्मठ में नगरपालिका परिषद के सभागार में जिलाधिकारी संदीप तिवारी की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया और इस दौरान ग्रामीणों की ओर से बिजली, पानी, सड़क और बंदरों की शिकायतें दर्ज की, जिस पर जिलाधिकारी ने अधिकतर समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया। बाकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए निर्धारित समय के भीतर समाधान करने के भी निर्देश दिए। आज तहसील दिवस का आयोजन हुआ है ज्योतिर्मठ में, तो यहाँ अधिकांश शिकायतें बीआरओ और जल संस्थान PWD को लेकर, तो करीबन 75 शिकायतों को यहाँ सुना गया है और सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि 1 हफ्ते के भीतर इन शिकायतों का निस्तारण करें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी इनका फॉलोअप लिया जाता है। आशा है कि सभी विभाग शिकायतों का निस्तारण कर देंगे और आज का तहसील दिवस काफ़ी संतोषजनक रहा है। पब्लिक का एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। लोहाघाट में SHO अशोक कुमार के नेतृत्व में वीर कालू सिंह चौराहे पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक सवार युवक की तलाशी ली। इस दौरान पुलिस ने उसके पास से हीरोइन बरामद की। SDM नितेश जांगर की मौजूदगी में पुलिस ने हीरोइन का वजन किया तो वह 2.74 ग्राम निकली। पुलिस ने आरोपी अभिषेक ओली को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। एक बाइकर जो है अभिषेक ओली बहुत तेजी से भाग रहा था, फिर जैसे हमने एकदम सडनली उसे रोका, नहीं रोका तो बिल्कुल सामने आकर हमें रोकना पड़ा उसे अचानक। फिर उससे फिर सडनली चेक किया तो उसके पास जो है 2.74 ग्राम जो है स्मैक मिली। तो सर आप कार्रवाई उसके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है और FIR दर्ज की।
विकासनगर पुलिस ने एक व्यक्ति को शराब की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया। बता दें, पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान डाक पत्थर तिराहे के पास आरोपी के कब्जे से बोलेरो गाड़ी में परिवहन की जा रही 11 पेटी अंग्रेजी शराब और 2 पेटी बियर बरामद की गई। आरोपी की पहचान दीवान दास के रूप में हुई, जिस पर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विकासनगर के सहसपुर थाना क्षेत्र में धर्मावाला में एक मां ने 7 महीने की बच्ची को पानी की टंकी में डुबोकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार धर्मावाला निवासी सादिया की बेटी काफी दिनों से बीमार थी। लगातार इलाज और बच्ची की बिगड़ती हालत से सादिया मानसिक रूप से काफी परेशान थी। डिप्रेशन में आकर उसने अपनी मासूम बेटी को घर में रखी पानी की टंकी में डुबो दिया। कुछ देर बाद जब परिजनों ने बच्ची को नहीं देखा तो उन्होंने तलाश शुरू की और इसी दौरान बच्ची का शव देखकर परिजनों के होश उड़ गए और कोहराम मच गया। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला के पति की तहरीर के आधार पर महिला के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस संबंध में उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना सहसपुर पर बीएनएस की धारा 105 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है और जिसकी विवेचना चौकी इंचार्ज धर्मावाला श्री विवेक राठी द्वारा की जा रही है। आज उनके द्वारा साबिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ज्ञान सिंह हमसे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ज्ञान सिंह, विकास नगर के सहसपुर थाना क्षेत्र में मां की ममता शर्मसार हुई है। शर्मसार कर देने वाली ये खबर है कि एक 7 महीने की बच्ची को उसी की मां ने पानी की टंकी में डुबोकर मार दिया। क्या कुछ है पूरा मामला ज्ञान सिंह? जी श्वेता, बिल्कुल आपने सही कहा कि हम इसको माँ की ममता को शर्मसार करने वाला मामला बताए या फिर कलयुगी माँ इसको हम कहें, क्योंकि एक माँ जो अपने बच्चे से बहुत अधिक प्यार करती है और ये कहते हैं कि माँ जो है वो सर्वोपरि होती है, लेकिन यहाँ माँ की ममता को शर्मसार किया गया है। एक माँ ने एक जो बीमार बच्ची थी उस बच्ची को पानी की टंकी में डालकर मार डाला और उसके बाद वो माँ जो है आज पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस ने उस पर हत्या का मुकदमा और साक्ष्य छुपाने का मुकदमा उस पर दर्ज किया है और पुलिस ने उसको जेल भेजने का काम किया है। ज्ञान सिंह, इस पूरी घटना पर परिजनों का क्या कुछ कहना है? मैं आपको बताऊं कि जो परिजनों का कहना है, परिजनों से जैसे हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इस संबंध में हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि ये लड़की बीमार थी, इसको डॉक्टर के यहाँ दिखा गया, लेकिन उसके बाद ये जो माँ है ये किसी झाड़ फूक के चक्कर में पड़ गई है। झाड़ फूक करने वाले ने इसको कुछ ऐसा बता दिया कि जिसके चलते इसका दिमाग डाइवर्ट हुआ, जिसके चलते इसने इस बच्ची को पानी की टंकी में डुबोकर मार डाला। ज्ञान सिंह, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। महज 5 दिनों में 7 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने यात्रा के लिए पंजीकरण करवा लिया है। भारी संख्या में यात्रियों के आने की संभावना को देखते हुए प्रदेश सरकार भीड़ प्रबंधन और सुविधाओं को लेकर हर स्तर पर तैयारियों में जुट गई है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शीतकालीन यात्रा का प्रमोशन करने के बाद से ये चारधाम यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बार यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। अब लगभग 1 महीने का समय और बचा है, जिसके चलते राज्य सरकार के विभिन्न विभाग यात्रा की बेहतर व्यवस्था में जुटे हुए हैं। वहीं यातायात निदेशालय ने चारधाम यात्रा रूट के विभिन्न जिलों से मैन पावर की डिमांड मांग ली है। उत्तराखंड यातायात निदेशक ने बताया कि क्रेन, मोटरसाइकिल दस्ते,
एग्वी पेमेंट्स और मेन पावर की विगत सालों से डिमांड पूरी की जा रही है। उन्होंने कहा, चारधाम यात्रा यात्री और श्रद्धालुओं के लिए सुगम, सुरक्षित, सुचारू बनाने के लिए यातायात निदेशालय हर संभव प्रयास करने जा रहा है। यातायात पॉइंट ऑफ व्यू से सुचारू यातायात के लिए जो जिले हमारे इक्विपमेंट्स, मैन पावर वगैरह, जिसमें क्रेन्स वगैरह है, मैन पावर है, मोटरसाइकिल के दस्ते वगैरह होते हैं, जो डिमांड जिलों से आएगा तो हम अन्य जो जनपद है जहाँ पर चारधाम यात्रा विशेष का जो कुमाऊं वगैरह है, तो उसको हम जो जनपदी पुलिस के जो अधिकारी है, SSP, SP, उनसे और रेंज से समन्वय करके उनको हमने उसकी डिमांड मांग ली है। तो अभी हमारे पास करीब 20-25 दिन का समय अभी है, मतलब यदि कम से कम तो हम लोग उसको कर लेंगे। डोईवाला में लच्छीवाला के टोल प्लाजे पर हुए सड़क हादसे के बाद भी प्रशासन अभी भी नींद से नहीं जागा। यहां लगातार सड़कों पर खनन सामग्री से भरे डंपर दौड़ रहे हैं। वहीं डोईवाला के जौली ग्राउंड आबादी क्षेत्र में सरकार के भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा लगाया गया माइनिंग चेक पोस्ट पर भी खनन सामग्री से लदे हुए वाहनों को हाईवे पर ही रोककर चेकिंग की जाती है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बीते रोज लच्छीवाला में हुए हादसे के बाद विधायक डोईवाला ने खनन के वाहनों पर रोक लगाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए थे, जिसके बावजूद भी आला अधिकारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता दिख रहा। लगातार कहीं से भी जो खनन आ रहा है, ये पुलिस का और RTO का काम है ये देखना कि ओवरलोड क्यों आ रहा है, और अधिक मात्रा में किसी पे अगर हो तो निश्चित तौर पर गाड़ी अपना बैलेंस उसका खो देती है, वो संभाल नहीं पाता है, चालक संभाल नहीं पाता है। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें हैं, इस पर भी अंकुश लगना चाहिए, इस पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। खनिजों के ट्रक लगातार क्षेत्र में चल रहे हैं, धड़ाधड़ चल रहे हैं और ये दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं। कल टोल प्लाजा पे हुआ, यहाँ पे भी कई बार लोग बच गए यहाँ पे। तो इसको हमारा इसका विरोध नहीं है, इसको आबादी क्षेत्र से बाहर ये चेकिंग करें, जहाँ पे खाली जगह हो, आधा रोड एक घेर लेते हैं यहाँ पे लोगों को आने। डोईवाला में लच्छीवाला के टोल प्लाजे पर सड़क हादसों के बाद भी प्रशासन अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। बता दें कि इसी टोल प्लाजे पर अब से कुछ दिन पहले ही बड़ा हादसा हुआ था, जहां पर एक डंपर ने एक कार को क्षतिग्रस्त किया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष यादव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, लच्छीवाला टोल प्लाजे पर लगातार सड़क हादसे देखने को मिलते हैं और अभी 2 या 3 दिन पहले भी एक सड़क हादसा यहां पर हुआ है। उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की गई है? जी, जिस तरह से लच्छीवाला टोल प्लाजा है, लगातार वहां पर बड़े हादसे हो रहे हैं और 2 दिन पहले भी एक बड़ा हादसा हुआ है, भयानक हादसा हुआ है, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। एक रेत से भरा हुआ डंपर जो था, उसने 3 गाड़ी को टक्कर मारते एक गाड़ी को बुरी तरह से कुचल दिया था, जिसमें 2 लोग सवार थे, उनकी बहुत ही दर्दनाक मौत हुई है। उसके बावजूद जो है प्रशासन कोई सबक नहीं ले रहा है और डोईवाला की जो सड़क है, हाईवे है, उन पर लगातार जो खनन वाहन है वो दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय जनता जो है आक्रोशित है और लगातार टोल को यहाँ से अन्य जगह स्थानांतरित करने की मांग कर रही है। आज कांग्रेस ने भी एक प्रेस वार्ता करके इसको हटाने की मांग करी है और कांग्रेस ने कहा है कि आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जी आशीष, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वहीं लोहाघाट में ITBP की 36वीं वाहिनी के हिमवीर और वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से गंगा मिशन स्वच्छता अभियान के तहत लोहावती नदी को साफ सुथरा रखने का बीड़ा उठाया गया। मंगलवार को ITBP के इंस्पेक्टर गोपाल वर्मा, राजेश कुमार, अरुण और रंजीत के नेतृत्व में 3 दर्जन से अधिक हिमवीरों और वन कर्मियों ने वन क्षेत्राधिकारी दीप जोशी के नेतृत्व में सामूहिक रूप से रिकेश्वर मंदिर के पास लोहावती नदी की सफाई की। इस अवसर पर ITBP के जवान और वन विभाग के कर्मियों ने सामूहिक रूप से नदी को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। इसमें नदी की साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। इसमें कूड़ा कचरा प्लास्टिक जो भी है उसको सब एकत्रित कर एक स्थान पर रखा जा रहा है ताकि पानी नदी साफ स्वच्छ रहे। मैं समस्त जनता से अनुरोध करूंगा कि नदी को गंदा न करें, उसमें कूड़ा कचरा प्लास्टिक
इस तरह की चीज़ें ना फेंके। हम तो विशेषकर जहाँ जहाँ पर भी ITBP को मौका मिला हम हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं इसमें, और जनता से विशेषकर हम यही यहाँ पर अनुरोध करेंगे कि इसमें जो है लोहावती नदी हो या कहीं पर भी हो, उसमें कूड़ा कचरा। रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर एक बड़ा हादसा होते होते टला। जंगल से निकलकर हाईवे पर एक तस्कर हाथी आ गया, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि समय रहते वाहन चालक ने अपनी सूझबूझ से खुद को बचा लिया। मामला नैनीताल जिले के रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत वेलगढ़ के पास का है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, हाथी को जंगल की ओर भेजा। अब स्थिति सामान्य है और यातायात भी सुचारू रूप से चल रहा है। ये अभी ये खासकर ये सीज़न होता है जब गेहूं भी कटने के समय आ गया है, तो हमेशा ये एलिफेंट का मूवमेंट ह्यूमन हैबिटेशन के तरफ ही ज़्यादा रहता है, और इसमें हमारा सावधानी भी इसमें ज़्यादा सावधानी रखने का बहुत आवश्यकता है। हम हमारे टीम को ऑलरेडी गठित कर दिया है। हमें हर मेन रोड पे जो भी हमारा हल्द्वानी रोड हो या भंडारपानी रोड हो, हर वहाँ पे टीम को गठित कर दिया गया है। और लोगों को भी यही कहते हैं कि जब भी जाते हैं सावधानी से जाए, और कहीं भी अगर एलिफेंट का मूवमेंट दिखता है तो तुरंत वहां पे हमारे स्टाफ को मौके पे बता दिया जाए। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।